अर्जुन से लड़ लो। बोले अर्जुनो न भवेत योद्धा, कोई योद्धा थोड़ी है, तो गांडीव का बलशाली है, तो हम तीनों में कोई लड़ने वाला नहीं है। बोले भीम मेरे समान बलवान है। तब भीम से लड़ाई हुई और 17 क्या महाराज 27 दिन घोर संग्राम हुआ। अंत में भीम थक गया और निर्बल होकर के बोला कृष्ण अब नहीं लड़ सकूं, अब तो केवल मेरे प्राण तू ही बचा सके। भगवान श्री कृष्ण बोले बस अब मुझे सवेरे देखना, और लड़ाई हो रही है, क्या करूं। भगवान ने एक तिनका लेकर के 2 टुकड़े करके फेंक दिए और भीम समझ गए, एक चरण से दोनों एक नीचे का चरण दबा दिया और हाथ से पकड़ के दूसरे को खींच दिया, 2 टुकड़े हो गए, फेंक दिए, जुड़ के फिर तैयार महाराज। अच्छा ये क्या हो गया। बोले घबराओ मत, इसको फाड़ करके ऐसे फेंको। और जो महाराज 2 टुकड़े करके फेंका, क्योंकि ये जरासंध है ना बृहदरथ का बेटा है, 2 डानियां थी तो बेटा नहीं है। महात्मा जी के यहाँ जाकर के कहा कि महाराज कुछ मुझे बेटा दीजिए, तो फल दे दिया संत ने, रानी को खिला देना बेटा हो जाएगा। कभी जीवन में याद रखो, प्रसाद का अर्थ जानते हो, विशेष करके माताएं आप लोग सुन लो, प्रसाद वो नहीं है लाइन में लग करके धक्का मुक्की मार करके और घर ले जाओ नातियों के लिए खाने के लिए, वो प्रसाद नहीं है। पहली बात तो प्रसाद वह है जो आपके कंठ पे जाके अटक जाए, प्रसाद है ना, प्रसाद। इसका अर्थ क्या, प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रभु के साक्षात आप ध्यान के माध्यम से दर्शन करो, यही प्रसाद है। एक कथा प्रसाद मिल रहा है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। इसलिए आरती भाई नहीं, लाइन में लग गए और लाइन में भी धक्का मुक्की मारने लगे, ये प्रसाद नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फल कभी मिले तो उसको चाकू से मत काटो, मंदिर से मिले, संत से मिले। राजा ने विचार किया 2 रानियां हैं, दोनों को काट करके खिला दिया, बालक आधे आधे पैदा हो गए, क्या करूं। तो कचड़े के ढेर में, जिसको हम घूड़ा कहते हैं ना, उसी में फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी ने आकर के विचार किया भूख लग रही है, मिल गए और दोनों को लेकर के जोड़ दिया। जरा ने संधि कड़ी, इसका नाम पड़ गया जरासंध। क्या करूं, हमारे महाराज ने पुत्री है, इन्हीं को दे देती हूं जाकर के। यह ब्रदरथ को दे दिया, इसलिए जब विपरीत दिशा में इसके लिए फेंका तब इसका उद्धार हो गया। बोलो बंसी वारे की जय। सज्जनों, इसके बाद में 20,800 राजाओं को बंदी गृह से खोला। सारे राजा बड़े भाव से बोल पड़े, बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे क्लेशों का शमन करने वाले, आपको कोटि कोटि मेरा नमन, मेरा प्रणाम, हम सबका प्रणाम। भगवान बोले जल्दी नहाओ, वस्त्रों को धारण करो, भोजन करके चलो। कहाँ, इंद्रप्रस्थ में यज्ञ में, वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। अर्जुन रक्षा करने के लिए हैं, सहदेव घोड़े देखेंगे, नकुल मौसम विभाग के पर्यवेक्षक हैं और दुर्योधन कर्ण खजाने के मालिक हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जी यजमान बन के बैठे हैं, भीम भैया सब भोजन करवाएंगे। और प्रधान पूजा किसकी हो, इसके लिए सहदेव जरासंध के बेटा ने कहा सबसे बढ़िया है अर्हति हच्युता श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वताम पति। सुनो भैया, यज्ञ में पधारे भय सज्जनों, इस समय यदि उत्तम कोई व्यक्ति महापुरुष है तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। समाज में तो चुनने वाले होते ही हैं। मैं आपको बताऊं, लड़ने झगड़ने से कोई शत्रु नहीं बनते, याद रखिए। शत्रु कौन होते हैं, ज्यों ज्यों तुम आगे बढ़ोगे, उन्नति धारण करोगे, आपके दुश्मन पैदा होते जाएंगे। भगवान ज्यों ज्यों आगे बढ़े
शत्रु बनते चले गए अकस्मात। इसलिए शत्रु अपना काम करेंगे, विरोधी अपना काम करेंगे, और सत्ता के लिए विपक्ष होना अति अनिवार्य है। तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे विरोधी भी होना अनिवार्य है। इसलिए इनको ना देखिए, अपने काम को करिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सज्जनों, यज्ञ प्रारंभ भई। प्रधान पूजा किसकी हो? कृष्ण की। वहां पर महाराज शिषपाल बैठा हुआ था। राम राम, गड़ा गुड़ों का पानी पीने वाला, काला कलूटा जल के अंदर रहने वाला, भगोड़ा चोट कहीं का, 101 गाली भई। और भगवान ने चक्र सुदर्शन चला दिया। जो बुआ जी को वचन दिया था उसे मुक्ति पाई और सिर कट के नीचे गिर गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। उद्धार कर दिया महाराज। और क्योंकि जब हुआ बुआ जी के, तो इसके सज्जनों 3 नेत्र 5 हाथ भय। आकाशवाणी भई जागी गोदी में जाने से 1 नेत्र 3 हाथ गिरेंगे, उसी से मरेगा। भगवान की गोदी में ये हो गया था। तब बुआ ने कहा कि लाला तू इसको मारना मत। भगवान ने कहा कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। बुआ जी ने कहा कोई पागल थोड़ी है कितने अपराध ये करेगा। आज भगवान ने वचन को चरितार्थ कर दिया और इसका वध हो गया। भागवत में तो नहीं लिखा भगवान की उंगली कटी है, पर भक्तों का भाव है। चक्र से उंगली कटी, द्रौपदी ने साड़ी बांधी। भगवान ने कहा अवसर पड़े यदि आऊं न तिहारे काम, तो पूतना कहाऊं मैं जसोदा महारानी को बहन। इस ऋण को मैं चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो भगवान स्वयं बसन बिहारी बन के आए और लाज रक्षी भगवती द्रौपदी देवी की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वर्णन करते हैं। इसके बाद में महाराज सीधा गया, यज्ञांत स्नान हुआ, दुर्योधन मिलने गया। सज्जनों, युधिष्ठिर जी से जल में स्थल में जल दिखाई दिया और जाकर के सीधा ये स्थल जहाँ था वहाँ तो जिसने देखा कि पानी है, पानी की जगह स्थल दिखाई देने लगा। भ्रमित करने वाला था, वो गिर गया। द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधे ही होते हैं। दुष्परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अंधे का अंधे कहने वाली तेरी एक दिन बेइज्जती करूंगा। और जुआ में इसने द्रौपदी को जीत करके अपमान कर दिया। भीम ने प्रतिज्ञा करी मैं एक कौरव को नहीं छोड़ूंगा। महाभारत का युद्ध हो गया। इसमें सज्जनों 2 लोग नहीं लड़े, एक विदुर जी और दूसरे श्री बलराम जी। तीर्थ यात्रा के लिए गए और सीधे आकर के तीर्थ यात्रा से महाराज इन्होंने नैमिषारण्य में सूत जी का वध किया। इनके बेटा को बैठा दिया गद्दी पर। इलवल के बेटा बलबल का वध किया और अंत में जाकर के बलराम जी घूमते हुए आए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।